किसी कथा में कह दिया क्या दे दे वेद व्यास ने नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच नदीम अहमद। आप देख रहे हैं पी न्यूज़ ए न्यूज़ एंड एएन मैगजीन। आज हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में दिल्ली में, जहां की आप देख सकते हैं महामना मालवीय 161वीं जयंती मना रहे हैं, जिनकी उनके यहाँ पे आज बच्चों ने इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कुछ लोक संगीत गीत भी गाए गए हैं यहाँ पे। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम इनके जो गुरु हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजा भाटिया है और जेएम एकेडमी के अंतर्गत मैं और संगीता श्रीवास्तव जी हैं, जो कि हम इस एकेडमी को चलाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि समाज के अंदर कि बच्चों को हम इतना उनको प्रशिक्षित कर दें, चाहे वो कथक हो, नृत्य हो, ताकि हमारी ज़मीन से जो हमारा बेसिक है, जिसे कहेंगे कि हमारा कोर है, हमारा संगीत है, उससे वो जुड़ें। तो हम संगीत सिखाने का इनको काम करते हैं बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये हमारी एकेडमी है। और आज हमें यहाँ पर विशेष कार्यक्रम के लिए बुलाया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छा कथक नृत्य की प्रस्तुति करी और हमारे साथ ही जुड़ी हुई उन्होंने राधा कृष्ण की एक बहुत अच्छी प्रस्तुति हुई। और संगीता जी ने बहुत अच्छा देशभक्ति का एक भूपेन हजारिका का बहुत अच्छा गंगा के ऊपर जो इन्होंने गान गाया, वो बहुत बढ़िया था। और कुछ देशभक्ति के एक दो गाने मैंने गाए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हमारी जेएम एकेडमी ने बहुत अच्छी यहाँ पर एक प्रस्तुति करी। और मैं जितने भी आयोजक हैं उन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया, स्पेशली शरद श्रीवास्तव जी का, कि हमें स्टेज दिया, बुलाया यहाँ पर और हमें इस काबिल समझा कि हम इस स्टेज को आकर ऑनर कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है मैम। स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना परिचय दीजिए। मैं संगीता श्रीवास्तव, मैं जेएम एकेडमी में बच्चों को म्यूज़िक की शिक्षा देती हूँ। सब कुछ जैसे कि अभी राजा जी ने बताया, मैं सब कुछ सिखाती हूँ। आजकल जब आफ्टर कोरोना थोड़ा सा बच्चों में टेंशन, पेरेंट्स परेशान तो रहते ही थे कैसे बच्चों को पॉजिटिव वे में ले जाना है, तो बच्चे म्यूज़िक सीखते हैं, गिटार, सितार, कीबोर्ड, ड्रम्स और सब। बहुत ये बच्चे काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने आज मनोज तिवारी के आगे परफॉर्मेंस दी जी। अच्छा, जैसे कि आज यहाँ पे 161वीं जयंती मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में आपने इतना अच्छा रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पे किया, कैसा फील हो रहा है? और एक सांसद यहाँ मौजूद है, उनके सामने परफॉर्म करना, नर्वस भी होते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहेंगे इसे एक्सपीरियंस के लिए आप? नहीं, बिल्कुल थी, नर्वसनेस तो थी, बच्चों में भी थी। इनफैक्ट बच्चे भी डरे सहमे थे कैसे करना है, क्या इतना बड़ा स्टेज मिला। लेकिन बहुत खुशी की बात है। और मालवीय जी के ऊपर आज जो कुछ भी काम था, मैंने भी जो गाना गाया, मालवीय जी ने गंगा जी के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, तो मेरा गाना उन्हीं के ऊपर था, उन्हीं पर आधारित था। अच्छा, दो लाइनें सुना दीजिए हमारे दर्शकों को भी। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार, निशब्द सदा, ओ गंगा तुम, गंगा बहती हो क्यों। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। बेटा, आपका नाम क्या है? आराध्य छाबड़ा। कब से एकेडमी में आप सीख रहे हो? 1 ईयर। 1 ईयर से। आपका नाम? हरनत कौर। आप कब से हो बेटा? 1 ईयर। 1 ईयर से ही। कितना सीखा है? काफी सीख लिया। कैसा लगता है? बहुत मजा आता है। अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है? साक्षी। साक्षी, कितने साल के हो आप? 9 ईयर के। कब से हो एकेडमी में? 1 ईयर से ही। आपका नाम? यशवी वोरा। यशवी वोरा, कितने टाइम से सीख रहे हो बेटा आप ये? 1 ईयर से। 1 ईयर से सीख रहे हो। आपका नाम? अरण्या सचदेवा। अच्छा बेटा, कितने साल के हो आप? 9 ईयर से। कितने टाइम से सीख रहे हो एकेडमी में? 1.5 ईयर। 1.5 ईयर से। थैंक यू बेटा। आपका नाम क्या है? श्रेया प्रकाश। श्रेया प्रकाश। कितना टाइम हो गया आपको इसमें एकेडमी से जुड़े हुए? मुझे कुछ 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा, कैसा लगता है एकेडमी में आके? एकेडमी के मतलब जो तुम्हारे शिक्षक हैं कैसे हैं, स्वभाव कैसा है? हमारे गुरुजी हैं कथक के, तो फिर उनके साथ रह के बहुत मज़ा आता है। मतलब बहुत एंटरटेनिंग है एंड बहुत ज़्यादा हम ना इंडल्ज रखते हैं हर एक चीज़ में, तो बहुत मज़ा आता है। थैंक यू बेटा। बेटा, आपका नाम क्या है? रिदम। रिदम, क्या अपनाया हुआ है आज आपने? वेशभूषा कहीं की ली हुई है आपने? शिव जी की। शिव जी की। कैसा लगा यहाँ परफॉर्म करके आज? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बेटा। आप लोग आ जाइए। साथियों, ये एकेडमी के बच्चे हैं जिन्होंने कि यहाँ आज परफॉर्म भी दिया अपना। और हाँ, सभी हैं, मतलब ये
छोटे बच्चे आ जाते हैं, अभी हमारे साथ में बड़े बच्चे भी हैं। जी, स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पे। प्रभा शर्मा नाम है मेरा जी। मैं इस एकेडमी से 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। जब मैं DLF में सबसे नई आई थी तब से जुड़ी हुई हूँ मैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। ऐसे लगता है कि जैसे सारे सुख एक तरफ, एकेडमी का सुख एक तरफ, और जो जिन्होंने हमें सिखाया है हमारे गुरु अरुण सर, उन्होंने हमें राधा कृष्ण का ये डांस परफॉर्मेंस कराई है, जो कि आप सबको आई थिंक अच्छी लगेगी, और वही सर है जो हमें सिखाते हैं। आपका नाम है? मैं ममता कश्यप DLF में ही रहती हूँ। मैं 1 महीने से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जो ट्रेनर है वो इतने अच्छे हैं कि फर्स्ट टाइम में हम लोग को, आप देख ही रहे हो कैसे डांस किया। अच्छा मैम, जैसे कि एक सांसद बैठे हुए हैं, एक कहना महानायक बैठे हुए हैं यहाँ पे, मनोज तिवारी जी, उनके सामने परफॉर्म करके कैसा फील कर रहे हो आप? सर उन्होंने तो देखा ही नहीं है, वो तो बाद में आए, हमने तो पहले ही परफॉर्म। आपकी दोबारा करवानी पड़ेगी मतलब। हाँ, बिल्कुल। चलिए आइए सर। जी सर, जी सर, आपने जो यहाँ परफॉर्म दिया है आज, उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए तो क्या ना, एकेडमी का सुख हमारे दर्शक भी यहीं ले लेंगे। बिल्कुल। देखिए, देशभक्ति के कार्यक्रम में इस तरीके के फ्रीडम फाइटर्स हमारे बहुत अच्छे मदन मालवीय जी, और देशभक्ति के गान के बिना तो ये कार्यक्रम पूरा हो ही नहीं सकता था। तो देशभक्ति के ऊपर जो बहुत अच्छा फेमस सॉन्ग है, मैं चाहूँगा कि एक बार आपके सामने 2 लाइनें। हो मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, और आपकी एकेडमी ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। आज एक सांसद के सामने किया है, आप आने वाले टाइम में हम आशा करते हैं PM और राष्ट्रपति के सामने ये परफॉर्मेंस दें। ये हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो ये इतना 161वीं जयंती जो मनाई गई है और आप यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे इनके इस कदम के बारे में आप? देखिए, महामना मालवीय जी का जब नाम आएगा तब भारत और सनातन संस्कृति की बात का हमेशा जिक्र आएगा, और इसीलिए महामना मालवीय जी के बताए संदेशों पर देश समाज आज चल रहा है, और इसीलिए भारत फिर से दुनिया का नेतृत्व करने की साहस को जुटा पा रहा है। ये ऋषि मुनियों का देश है, जहाँ धरा धरती और जन जन का अभिनंदन वंदन होता है, और इसीलिए मुझे जब यहाँ आज बुलाया तो मैं मन से प्रसन्न था कि महामना मालवीय जी की जन्म जयंती के इस पावन अवसर पर हमें यहाँ आने का अवसर मिला। मैं सभी समाजजनों से यही आग्रह करूँगा कि नए परिवेश में सजा धजा देश मालवीय जी के संदेशों को आगे ले जाने वाला एक ताकतवर देश है। जयंती के अवसर पर आप लोग आए, आपको बहुत बहुत जो है धन्यवाद मालवीय जी को कवर करने के लिए, मालवीय जयंती को कवर करने के लिए। जी धन्यवाद सर। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे आज देशवासियों को? आप इस 161वीं जो जयंती हमने यहाँ पे मनाई है आज, और यहाँ बहुत सारे चीफ गेस्ट भी पहुँचे थे, MP पहुँचे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को आप आज इस आयोजन से? देखिए, देश में जो कुछ है जी, जो कुछ अच्छी चीज़ें दिख रही हैं जी, उसमें सब मालवीय जी का जो है, मालवीय जी आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं, हमेशा इन कंटेस्ट है जी, और उनके जो विचार, उनका दर्शन, उनके जीवन में किए गए जो कार्य हैं, वो कार्य जो है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र, आज नई शिक्षा नीति आई है वो पूरा मालवीय जी के मॉडल पर है। चाहे हमारी जो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आपको पता होगा कि पहले इंडस्ट्रियल कमीशन को मेंबर रहे जी। देश में जी बोलते रहिए सर। देश में जो उद्योग के विषय में जो पॉलिसी है, कैसा हो स्वदेशी का चिंतन जी, देश में देश राष्ट्र समाज और सामाजिक बुराइयों का चिंतन, ऐसे बहुत सारे काम जो मालवीय जी ने किया है, आज वो सारे कामों को याद करने का दिन है। और इस देश में जो कुछ भी है, जो अच्छा कार्य हो रहा है, कहीं न कहीं उसमें मालवीय जी ने एक दिशा दी है। और मैं इतने कहूँगा कि मालवीय जी की प्रेरणा से संघ की RSS की स्थापना हुई। मालवीय उस RSS का निकला हुआ व्यक्ति देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री है जी। और मालवीय जी उस कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे
तो कितना बड़ा व्यक्तित्व था कि जो कांग्रेस इस देश पे राज की, उसके भी वो अध्यक्ष रहे, और आज जो राज कर रहा। एक सपना था शिमला में भी विश्वविद्यालय बनाने का सपना था, वो सपना कब तक साकार होगा? यह विषय हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा मालवीय जी का सपना है तो होना चाहिए। मालवीय जी ने वहाँ पे बहुत, जो जलियांवाला बाग कांड के बाद शिमला में 5 घंटे का उन्होंने भाषण दिया, क्योंकि वो उनके लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे ब्रिटिशर्स के। और जब उन्होंने जलियांवाला बाग के कांड के बाद कोई भी देश का जो है कांग्रेस का नेता वहाँ जाने की हिम्मत नहीं किया, मालवीय जी गए, सारा सर्वे किए, एक घरों में कितने मारे गए, घायल हैं, सारी चीज़ों को एकत्र करके जो 5 घंटे का उन्होंने भाषण दिया था, और वो जो तीसरे दिन लंदन में छपा था वहाँ के अखबारों में, तो पूरा लंदन हिल गया था। और उन लोगों ने महसूस किया कि हम कितने अमानवीय हो गए, मानवता के खिलाफ हम लोग कितना घोर अपराध कर रहे हैं। और जो आज़ादी मिली है, ऐसे बहुत सारी घटनाएं उसके पीछे हैं। ऐसा नहीं कि कोई 1-2 घटनाओं के कारण आज़ादी मिली है, उसमें सुभाष चंद्र बोस का भी था, वैसे मालवीय जी का वो बहुत बड़ा था। और मालवीय जी ने बहुत सारे काम किया। पूना पैक्ट पे उनका अगर नहीं होता तो आज देश जो है एक दूसरा बंटवारे के कगार पे खड़ा होता। अगर अंबेडकर जी को उन्होंने मनाया, गांधी जी अनशन कर रहे थे, तो ऐसे सारी चीज़ें। आज हर की पैड़ी पे जाते हैं, गंगा जी को देखते हैं, वहाँ लाए, सारे राजाओं को इकट्ठा करके कहे अंग्रेजों नहीं, गंगा जी आएंगी यहाँ, और गंगा जी का अविरल प्रवाह होना चाहिए। आज के इतने वर्षों पूर्व जो है मालवीय जी का ऐसा जो सोच था, और शायद ही आप लोग गायत्री मंत्र का जप करते होंगे। श्री राम शर्मा आचार्य जी को उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, कहा जाओ गायत्री मंत्र का जप करो। तो चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे आप लोग पत्रकार जगत के हैं, मालवीय जी जो है हिंदुस्तान टाइम्स की नींव मालवीय जी ने रखी थी। जो आज मालवीय जी ने पहले संपादक थे, क्योंकि वो 24 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बहुत तेजस्वी भाषण दिया। कांग्रेस का अधिवेशन था इलाहाबाद में, महाराजा काराकाकर उनको ले गए कि हमारा तुम अंग्रेजी का अखबार निकालो, तो गए। अच्छा सर, ये तो हो गई मालवीय जी के जीवनी की बात हो गई। अभी जो आज का जो हुआ है सम्मेलन हमारा, इसमें कुछ मुख्य अतिथि पहुंचे थे, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किन शब्दों में उनका धन्यवाद करेंगे आप अपने? जो हमारे जैसे सुधीर जी ने बहुत विस्तार से बताया कि जो मालवीय जी का सपना का भारत है, मालवीय जी की सोच का जो भारत है, मालवीय जी के जो चिंतन का भारत है, और उस दृष्टि में अब हम बढ़ रहे हैं। जैसे उसका एक उदाहरण मैं दूंगा कि जो अपनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नई शिक्षा नीति लाई, ये सही नई शिक्षा नीति मालवीय जी की ही शिक्षा नीति है। देश काल समाज के अनुसार कुछ परिवर्तन है, 10-5% चेंज है, बाकी पूरा मालवीय जी का रोल मॉडल है उसमें, जो उनकी सोच थी। तो मैंने क्या कहा, मालवीय जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हजारों साल तक आउट ऑफ कंटेस्ट नहीं हो सकते, और मालवीय जी के सोच और विचार से हम मुक्त नहीं हो सकते। और भारत का हर चिंतन मंथन जो भी डेवलपमेंट होगा, वो कहीं न कहीं मालवीय जी को जो सोच के चलेगा वही सफल होगा। और आज के दिन मैं समझता हूँ। इतना पर्याप्त धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का जो इतना अच्छा आयोजन रखा है और मालवीय जी की जो 161वीं जयंती मनाई गई आज यहाँ पे, क्या अपने शब्दों में आप प्रसन्नता या किन शब्दों में आप धन्यवाद करना चाहेंगे? जो यहाँ पे चीफ गेस्ट भी MP वगैरह पहुँचे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देशवासियों को? बहुत बहुत आभार सर्वप्रथम अपने सभी सम्मानित सांसदों का, अपने सभी सम्मानित अतिथियों का, जिन्होंने महामना मालवीय जी की इस जन्म जयंती के अवसर पर हमारे आज इस भव्य समारोह में सम्मिलित हुए। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मालवीय जी के सिद्धांत, मालवीय जी के विचार मानने वाले आज इस समय में इतने बड़ी संख्या में सांसद प्रतिनिधि भी हैं। ये हम सब लोगों को जान के बड़ा हर्ष का अनुभव हुआ है। उनके विचार, उनके वाणी, उनके भाव, मालवीय जी के प्रति उनका समर्पण, ये बात को दर्शाता है कि मालवीय जी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और जीवंत हैं। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा एक हर्ष का विषय है कि आज सभागार में भारत के कोने कोने से लोग, बेंगलोर से, केरला से, मध्य प्रदेश से,
बॉम्बे से और बिहार से और यूपी के कई क्षेत्रों से लोग आए। उन सब लोगों ने दिल्ली में ऐसा अनूठा संगम क्रिएट किया जो सब लोगों को एक बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा विचार देके जाएगा। क्योंकि आज ये 75वीं भारत का स्वतंत्रता ये अपना अमृत महोत्सव चल रहा है। तो इस अमृत महोत्सव में, अमृत काल में हमारे स्वतंत्रता की जितने भी महान विभूतियाँ हैं उन सब लोगों को नमन करने का एक अच्छा अवसर था। और मालवीय जी का जयंती के अवसर पर ये बहुत बड़ा उत्सव सफल आयोजन हुआ। हम सबके आभारी हैं। अच्छा प्रधान जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जैसे कि मालवीय जी का शिमला में एक यूनिवर्सिटी बनाने का सपना था, उस पर क्या चल रहा है और क्या मंथन चल रहा है आपकी एनजीओ की तरफ से भी और भारत सरकार से? आप उसके लिए किस तरह की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मालवीय जी का संकल्प भारत के जो विभिन्न समाज हैं उनको उत्थान का, वो भी शिक्षा के माध्यम से उत्थान का संकल्प रहा। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जब स्थापना की तो उन्होंने ये संकल्प दिया कि जिस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है उस तरह देश में ऐसा ही संकल्प के साथ विश्वविद्यालय बने जिसमें सिर्फ खाली शिक्षा का महत्व, शिक्षा और नौकरी पाने के लिए न रह जाए, बल्कि वो ऐसा रोजगार का साधन बने जिससे शिक्षा से समाज का विकास बने, शिक्षा से संपन्नता हो और शिक्षा से ऐसा समाज बने जो पूरे भारत को नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज को अग्रसर करने की प्रेरणा दे। तो इसके लिए हम सब महामना मालवीय मिशन और पूर्व छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय और महामना को के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले जो भी लोग हैं पूरी तरह प्रयासरत हैं। अपने पूरी कोशिश से हम लोग इस कार्य को जरूर करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस कार्यक्रम में आए, अपना अमूल्य समय दिया, अपने सभी लोगों के साथ आए। मैं आप लोगों का, पूरे मीडिया लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ जाओ भैया। अजय थे वो बोले क्या जाओ। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर देवेश प्रकाश है और मैं महामना मालवीय मिशन में दायित्व देखता हूँ। अच्छा सर, जैसे कि आज यहाँ 161वीं जयंती बनी है और हर्षोल्लास से पूरे देश भर में मनाई गई और यहाँ पे पूरे देश की हमने एक छवि देखी है क्योंकि हर जिले, हर राज्य का बंदा यहाँ मौजूद था। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को हमारे चैनल के द्वारा? सबसे पहले तो मैसेज ये है कि आज जो महामना जी की जयंती मनाई गई है हिंदी तिथि के अनुसार मनाई गई है। आप सबको पता है कि वैसे अंग्रेजी कैलेंडर से उनका जन्म 25 दिसंबर को आता है, लेकिन आज हिंदी तिथि के अनुसार मनाया गया। और ये जो चीज़ें हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि महामना जी चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में पूरे देश में स्वीकार्यता मिले। और उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए हम सब ये काम शुरू कर रहे हैं कि भाई हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उस तिथि से हमने ये जन्मदिन मनाया है। जैसा कि आपने कहा कि भाई पूरे देश का यहाँ पर एक रंग दिखाई दिया। निश्चित रूप से महामना जी के जो विचार हैं वो हर वर्ग को छूते हैं, हर समाज के उस अंतिम व्यक्ति को छूते हैं। समाज का ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिस पर मालवीय जी का काम ना हुआ हो। स्वाधीनता आंदोलन की बात करें, हिंदी भाषा की बात करें, जाति पात को तोड़ने की बात करें, गंगा गायत्री की बात करें, या और आप विविध जो क्षेत्र हैं उनमें देखेंगे तो हर जगह मालवीय जी आपको दिखाई देंगे। तो सर्व समाज की जो स्वीकार्यता है वो मालवीय जी हैं और वो आपको छवि यहाँ देखने को मिली है। जी अच्छा सर, जैसे कि हमारे चैनल पे आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस आज शुभ घड़ी पे? क्योंकि ये बहुत बड़ा शुभ दिन है आज ये हमारे लिए, मालवीय जी की 161वीं जयंती है। तो इस पे आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, सद्भावना मैसेज? सबसे पहले तो मालवीय जी के ही वाक्य में दोहराऊंगा कि शिक्षित बने और शिक्षित से संस्कारवान राष्ट्र की रचना हो, ऐसा वो सोचते थे। और हम भी यही चाहते हैं कि हम सब लोगों को, भारत के हर व्यक्ति को शिक्षा के साथ जोड़ें और शिक्षा देश को तोड़ने वाली ना हो, देश को जोड़ने वाली हो। संस्कारवान जो शिक्षा है वो देश का निर्माण करे आगे, और ये सबसे बड़ी मालवीय जी की शिक्षा है। हम आपस में बहुत प्रेम सद्भाव के साथ सब देशवासी जब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा। और यही सोच मालवीय जी की, और हम इसी पर चलने का काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।